Assalamu alaikum, my dear students. Today we are having another very important lecture about isotopes. तो स्टूडेंट आइसोटोप बेसिकली सोडे ने डिस्कवर किया था. सोडे वाज द साइंटिस्ट जिसने प्राइमरीली सबसे पहले स्टार्ट में आइसोटोप को डिस्कवर किया. आइसोटोप ग्रीक जो ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब आइसो का मतलब सेम और टॉप का मतलब प्लेस होता है. ये चीज़ें नोट करते जाएँ. और आइसोटोप की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई. आइसोटोप किसने डिस्कवर किया और इसका मतलब क्या है आइसो का और टॉप का, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई ना. और इसके वर्ड का मतलब क्या है. अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ सिमिलरिटीज़ बताऊंगा और कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा. आइसोटोप में दो सिमिलरिटीज़ और तीन डिफरेंसेस हैं. पहले तो स्टूडेंट आइसोटोप में प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं एटम्स के. प्रोटॉन नंबर सेम है तो मतलब एक एटम में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है. ये भी हो गया जी. अच्छा, और अटामिक नंबर भी फिर उसका सेम है, यानी एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अटामिक नंबर, क्योंकि अटामिक नंबर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन ही को कहते हैं, ये सेम है. तो डिफरेंसेस क्या है. डिफरेंसेस ये हैं कि उसमें न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है और उसका अटामिक मास भी डिफरेंट है. क्लियर हो गया स्टूडेंट 100%. तो ये सारा आइसोटॉप का कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना. आइसोटॉप आपको लगता है एक जैसा है लेकिन उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डेंसिटी भारीपन आता है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉलिड है तो उसको मेल्ट करना कितना मुश्किल है और बॉयल है तो उसको बॉयल करना कितना है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं. ठीक है स्टूडेंट, अब कुछ आइसोटॉप्स हमने पढ़ने हैं. तो जैसे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम. प्रोटियम में अटामिक नंबर तो खैर प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम में तीनों का 1 1 है, लेकिन अटामिक मास जो है वो सबका डिफरेंट है. प्रोटियम का 1, ड्यूट्रियम का 2 और ट्रीटियम का 3. अब इसी तरीके से आप इजीली सबके न्यूट्रॉन निकाल सकते हो. जैसे प्रोटियम का 1 - 1, 1 - 1 अब क्या कर रहा हूँ, 1 अटामिक मास और 1 अटामिक नंबर है. 1 - 1 आंसर क्या आएगा, 0. तो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 0. इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सो ड्यूट्रियम का. तो ड्यूट्रियम का मैथ ऊपर लिखा हुआ है, 2 नीचे होता है, 1 2 - 1 1, और ट्रीटियम में 3 - 1 2. अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्डनरी वाटर और हैवी वाटर का कंपैरिजन हमें दिया गया कि जो ऑर्डनरी आम वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 है, 0 पर वो मेल्ट होता है, लेकिन हैवी वाटर जो है वो 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या है, 100 डिग्री, और हैवी वाटर का है जी 101.2 डिग्री. यानी नॉर्मल जो पानी है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो हम देख रहे होते हैं ना वो 0 डिग्री है, हैवी का 3.81 है, और बॉइलिंग का 100 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, और हैवी वाटर का क्या है 101.2 डिग्री. अच्छा, डेंसिटी 25 डिग्री पर आपकी क्या है जी, आइस पानी की 0.997. ठीक है, लेकिन हैवी वाटर की डेंसिटी जो है 1.104 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इतना गैप है जी दोनों में. मतलब हैवी वाटर की डेंसिटी 25 डिग्री स्टूडेंट्स लेबॉर्ट्री टेम्परेचर होता है. मतलब लैब टेम्परेचर क्या है, जिस जगह पर आप रिएक्शन कर रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है वो आपका नॉर्मल लेबॉर्ट्री टेम्परेचर है. अब आइसोटेप्स उसका काम क्या होता है, आइसोटोप्स मालिकुलर मास जो है वो सब्सटेंस का चेंज करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, लेकिन केमिकल को छेड़ते नहीं है. ठीक है जी. अच्छा, तो टेम्परेचर जो है वो हैवी वाटर का, किस टेम्परेचर पे हैवी वाटर फ्रीज होता है, तो हाइड्रोजन जो है उसमें 99.99% प्रोटियम है, 0.001 ड्यूट्रियम और ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है और बहुत कम होता है, रेयर है. तो टाइटेनियम जो है वो नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन में भी नहीं पाया जा सकता क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है. इसके बाद स्टूडेंट्स आइसोटोप्स ऑफ कार्बन को देखते हैं. तो कार्बन के तीन आइसोटोप्स हैं, 12 13 और 14. तमाम कार्बन के एटॉमिक मासेस डिफरेंट है और नंबर सेम है, यानी कार्बन नीचे जेड की जो वैल्यू है वो 666 है, लेकिन मैस 12 13 14 है. ठीक हो गया स्टूडेंट. अब कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म, डायमंड की एलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन है जी. कार्बन ग्रेश ब्लैक सॉलिड है डायमंड के सिवा. ठीक है ना, क्योंकि ग्रेश जो है वो डायमंड को के लिए नहीं है. इसके अलावा इसके आइसोटॉप्स कलरलेस हैं और टेस्टलेस है, कोई जायका शैका नहीं और कोई मतलब स्मेल नहीं, कोई फीलिंग नहीं है. इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली इनके जब हाई होते हैं तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. आगे लास्ट में आइसोटोप्स ऑफ देख लेते हैं हम क्लोरीन.
तो दो नेचुरली आइसोटोप्स क्लोरीन के पाए जाते हैं, क्लोरीन 35 और 17। एटॉमिक नंबर तो पता ही है मुझे, दोनों का 17 ही है। तो क्लोरीन जो है वो 35 वाला जो है उसमें प्रोटॉन 17 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो 18% है। इसी तरह क्लोरीन का जो एटम है 37 का, वो 37 वाले में 17 इलेक्ट्रॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। 20 न्यूट्रॉन कैसे है, ये एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस किया। क्लोरीन का 35 है कुदरती तौर पर, और क्लोरीन का जो है वो -37 है, 25 डिग्री में। तो क्लोरीन चूँकि ग्रे गैस है, इसकी पंजन पंजन का मतलब देखिए चुभने वाली स्मेल है, बहुत तंग करने वाली, और ये पानी में बहुत कम हल होती है। तो ये था हमारा आज का क्वालिटी लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको 100% तैयार हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सर को इजाज़त दी। अस्सलाम वालेकुम।